हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, मैं अपने इस चैनल पर मैक्सिमम जो वीडियो डालता हूं वो मोटर क्लेम या कार टेक्निकल से रिलेटेड डालता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होती रहे। मेरे पास में एक इंश्योरेंस आया रिन्यूअल होने के लिए, मारुति एस्प्रेसो गाड़ी का 2022 मॉडल वो गाड़ी थी। और उसका ये शायद दूसरा इंश्योरेंस रिन्यूअल था ये, तो 2022 थी, 23 तक का वो था उसके ओडी कवर। उसके बाद जो है 23 से 24 का उसको ओडी कवर चाहिए था। तो जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी आप सबको बता ही रखा है कि कभी भी इंश्योरेंस कराओ तो उसके बारे में जानकारी पहले ले लो, उसे देख लो अच्छी तरह से, उस कोटेशन को चेक कर लो कि जो कोटेशन आपने ली है उसमें कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है या कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है। तो इंश्योरेंस मैंने कल रिन्यूअल किया है, उसमें ऑलरेडी जो है 25% एनसीबी उन्होंने दे रखा था। 25% का मतलब ये है कि वो गलत एनसीबी उन्होंने वहां पे उसमें कोट किया, उसको दिया। और ये अब मैं नाम नहीं बताऊंगा उस इंश्योरेंस कंपनी का, तो क्योंकि आपको हो सकता है जहनियत में जो है कुछ गलत मामला था उसको लेके, क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत बेहतर है। वो मैं सभी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के बारे में मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ आपको। तो उसमें 25% उन्होंने एनसीबी दिया था, जबकि वो गलत था, क्योंकि 1 साल पुरानी गाड़ी हुई है, नो क्लेम बोनस जो मिलता है एनसीबी, तो वो 20% हुआ, लेकिन उन्होंने 25% उसमें लिख रखा था, जो कि उनको नहीं करना था। इस सिचुएशन में अगर उस गाड़ी का खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता, कोई क्लेम लेना पड़ जाता उस गाड़ी को, तो वहां पे वो क्लेम फंसने के चांसेस थे कि भाई 20% होना चाहिए, 25% आपने क्यों लगाया। अब यहाँ पे गलती जो है इंश्योरेंस करने वाले ने की, लेकिन खामियाजा इसका और परेशानी और तकलीफें जो सामना करना पड़ता वो पड़ता इंश्योर्ड पर्सन को। किस लिए? सिर्फ एक छोटी सी ना समझी की वजह से और जानकारी की कमी की वजह से। मैं इसीलिए कहता हूं कि कभी भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाओ तो 2-4 जगह से कोटेशन ले लो। ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूं, आपको वीडियो में बोल रहा हूं इसके बारे में, तो आप मुझसे करवाओ, मुझसे भी मत करवाओ, मुझसे भी कोटेशन लो, किसी और से भी कोटेशन लो, 3-4 लोगों से आप कोटेशन लो। उसके बाद उसको फिल्टर मारो, देखो, कंपेयर करो, एक दूसरे से क्रॉस चेक करो, और सही कवरेज और कम प्रीमियम में जो दे रहा है आपको, आप वहां से कराएं जहां की सर्विस अच्छी हो, आपको लगे कि हाँ यहां से मुझे सर्विस अच्छी मिलेगी। आप कम पैसों के चक्कर में बिल्कुल ना भागे कि साहब ये बंदा तो जो है 10,000 का कर रहा है और वो जो है भाई 11,000 का बता रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो देखोगे 11,000 आखिर वो प्रीमियम क्यों बता रहा है आपको, और ये 10,000 क्यों बता रहा है। अब यहाँ पे भी क्रॉस चेक करो कि कल को खुदा ना खास्ता कोई अगर हादसा होता है आपके साथ में, तो आपकी गाड़ी का क्लेम सेटलमेंट में कौन ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है, आप इस चीज़ के बारे में जानो। क्योंकि कंपनी की जो असलियत पता लगती है, इंश्योरेंस कंपनी की हकीकत जो खुलती है वो खुलती है क्लेम के टाइम पे। कौन कितने पानी में है ये तभी पता लगता है जब प्रैक्टिकली उसको जो है किया जाए। मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी को एक को नहीं कह रहा हूँ कि वो कंपनी ख़राब या वो ख़राब। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो सारी अच्छी हैं, बेहतर हैं। बस ये देखो कि आपको कहाँ से सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, आपके लोकल में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है। मैं तो ये कहूँगा वहीं से आप बीमा कराओ जो आपके अपने शहर में है, आपके अगल बगल पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में, कस्बे में जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, बाकी तफसील से अगर आप सबका साथ रहा, आप कमेंट करें। अगर आपको और इससे रिलेटेड कुछ और भी चाहिए वीडियोस में तो प्लीज़ आप मुझे बताएं मेरे, क्योंकि मैं जो मोटिवेट होता हूँ वीडियो बनाने के लिए वो आप सबके कमेंट के अकॉर्डिंग ही रहता हूँ मैं। ठीक है भाई, जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझसे पूछते हैं कुछ, तभी मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ। तो आप कमेंट करके बताइए आपको मोटर क्लेम से रिलेटेड किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, और मुझे मालूमात नहीं होगी तो आपने आगे सीनियर्स और गुरुओं से बात करके तब आप तक बात पहुँचाऊँगा। लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपके जो टॉपिक्स होंगे उन पर मैं वीडियो ज़रूर बना के आपके हवाले करूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि छोटी छोटी चीज़ों को आप चेक करते रहें। हालांकि उसमें जो गाड़ी की मैं बात की मैंने स्टार्टिंग में एस्प्रेसो की, तो उसमें क्लेम तो नहीं आया कोई। पहला साल में अगर जो गाड़ी का रिन्यूअल हो रहा है तो 20% उसमें एनसीबी आप दे सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आदमी कहता है यार क्या होता है इससे, लेकिन भाई तब पता लगता है जब कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या कभी हमें कोई क्लेम लेना पड़ता है तो मालूम पड़ता है कि ये क्या है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी।
मैंने कोशिश की है बताने की। अब अगर लहजा मेरा सही नहीं है बोलने का, या फिर जो है मेरा वॉइस अगर सही नहीं आ रही है, या मेरा समझाने का तरीका सही नहीं है, या लहजा सही नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा उसमें सुधार करने की, अपने अल्फाजों में और अपने लहजे में और तरीक़े में। क्योंकि आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा मुझे? इसलिए कि आप जो है कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे किस तरह से बोलना चाहिए, या क्या, या सही बोलता हूँ तो ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।